हेलो बच्चों। मैं अमर यादव आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अमर्स एकेडमी इजी वे टू लर्न। दोस्तों, आप सबका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो मेरे छोटे छोटे स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 10th में पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो और उनकी क्लास की मैथ जो होती है 10th क्लास की मैथ से रिलेटेड ये वीडियो है यहाँ पे। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक चैप्टर जो है हमारे क्लास 10th में मैथ की बुक में एनसीईआरटी की बुक में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हम लोग निर्देशांक ज्यामिति भी कहते हैं, इसका हम बढ़िया से अध्ययन करेंगे। अध्ययन का मतलब इसके जितने भी क्वेश्चन हैं सबको अच्छे से सॉल्व करेंगे और उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो चीज है किसी भी चैप्टर के पीछे लगे हुए कॉन्सेप्ट का। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम उस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हमारी बुक में दिए गए हैं उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बच्चों, होता क्या है कि हर एक एक्सरसाइज के पीछे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होता है और उस कॉन्सेप्ट को हम सबसे पहले देखेंगे। जिस एक्सरसाइज पे भी हम जंप करेंगे जाएंगे उसके पहले उस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो हम लोग सीखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और सभी बच्चे इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही कॉपी पेन लेके बैठ के तभी देखेंगे जिससे हर एक छोटी छोटी चीज आप नोट कर सको। और होता क्या है कि साथ में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सको। जैसे एक दो क्वेश्चन आपने देखा सॉल्यूशन कि इसका ऐसे ऐसे किया जाता है, फिर उसके बाद आने वाले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करके देखना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्टार्टिंग होती है निर्देशांक ज्यामिति होती है। ये स्टार्टिंग बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप 12th मैथ से करना चाहते हैं तो, क्योंकि वहां पर इसका और अच्छा लेवल मिलने वाला है आपको। तो बेसिक जानकारी ये है जो आप पढ़ने जा रहे हैं। अगर अभी से आप लोगों ने इतना तैयार कर लिया तो आगे फर्स्ट ईयर और इंटर में आपको बहुत ही आसानी होगी ये चैप्टर समझने के लिए। तो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए है, लेकिन ज्यादातर सारा कंटेंट इसमें जो है हिंदी का डाला गया है। तो यूपी बोर्ड के बच्चे सभी इसको अच्छे से देखे समझे। और इसका जो दोस्तों पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का भी नाम दिया गया है, ये टेलीग्राम चैनल भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे सारी डिटेल आपको दी गई है कांटेक्ट करने की। इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज अमर्स एकेडमी और टेलीग्राम चैनल भी अमर्स एकेडमी के नाम से है। वहाँ पे कंप्लीट चैप्टर की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी साथ में मिलेगा। पूरा 100% सारी चीजें फिट मिलेंगी आपको। बस वीडियो अच्छे से देखना है, समझना है और अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है। इस सत्र में बोर्ड के एग्जाम के बहुत ही कम दिन बचे हैं, बहुत ही थोड़ा समय बचा है हम लोगों के पास। तो ये 7th चैप्टर से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। धीरे धीरे जितना ज्यादा कवर हो सकेगा उतना ज्यादा हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना वीडियो आज का लेक्चर। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे और उसके बाद नोट करेंगे। हर एक चीज आपको नोट करनी है, छोटी से छोटी चीज जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है सब कुछ नोट करना है। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दी गई है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि निर्देशांक ज्यामिति के बारे में लिखा हुआ है कि ज्यामिति गणित की वह महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें समतल आकृति पर बने बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़े के रूप में परिभाषित किया जाता है। संख्याओं के जोड़ों से बने बिंदु की स्थिति को हम लोग बिंदु निर्देशांक कहते हैं। समतल का मतलब क्या हुआ दोस्तों? कोई भी प्लेन है। प्लेन का मतलब कोई बहुत बड़ा मैदान हो सकता है, या मान लो कि बहुत सारा एक समंदर है, उसमें बहुत सारा एक तरफ से पानी भरा हुआ है। तो पानी वो जो होता है पानी का तल बिल्कुल प्लेन होता है, बहुत सारा प्लेन है। और उस पानी में, उस समंदर में एक छोटी सी चीज है, कोई नाव है जो पड़ी हुई है। जैसे डायग्राम एक देख लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं ये समंदर है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे एक नाव तैर रही है। अब इस नाव, इस बोट की अगर हम लोग स्थिति का पता करना चाहें
तो स्थिति का पता दोस्तों कोऑर्डिनेट से किया जाता है, निर्देशांकों की सहायता से। जैसे आपने ग्लोब के निर्देशांक, पृथ्वी पर निर्देशांक पढ़े होंगे, देखे होंगे कि कोऑर्डिनेट्स होते हैं कुछ, और कुछ नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 करके, दो टर्म नंबर लिखे होते हैं, वो इसके क्या होते हैं, एड्रेस होते हैं, इसका कोऑर्डिनेट होता है, इसके निर्देशांक। इसी की बेसिक जानकारी यहाँ पे सामने डायग्राम में आपको दिया गया है कि जैसे इस स्थिति को हम लोग जिस टाइप से डिफाइंड करते हैं, जिस टाइप से समझते हैं, और जहां से इसकी शुरुआत हुई है, उस चीज की जानकारी हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर दो टाइप की रेखाएं होती हैं, और उन्हीं अक्षांतर और देशांतर की सहायता से ही हम लोग पृथ्वी पर किसी भी स्थिति को डिफाइन करते हैं, चिन्हित करते हैं कि ये इस निर्देशांक पे स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो उसी तरह से हम लोग यहाँ बेसिक सी जानकारी लेंगे कि जितने भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो एक्स और वाई एक प्लेन से मिलकर बना है, और उस प्लेन में दो दो नंबर लिखे जाते हैं, नंबर का जोड़ा लिखा जाता है। इसको ज्यादातर हम लोग एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं कि यही बात लिखी हुई है कि वह महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें समतल आकृति पर बने बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़े के रूप में परिभाषित किया जाता है। कोई भी स्थिति है इस प्लेन में, मान लो यहाँ पे कोई चीज है, तो यहाँ पर भी कोई पॉइंट होगा तो उसको दो बिंदुओं से दर्शाएंगे, एक ए और बी। अब ए बी क्या है इसके बारे में हम लोग आगे जानकारी लेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है तो उसको दो बिंदुओं के जोड़ों से ही, दो संख्याओं के जोड़ों से ही दर्शाया जाता है, ए कॉमा बी या बी कॉमा सी, जो भी हो। ठीक है, तो ये होता है निर्देशांक ज्यामिति, मतलब किसी भी पॉइंट को दो अंकों की सहायता से दर्शाना, दो या तीन अंकों की सहायता से दर्शाना, वो निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। ठीक, बिंदु निर्देशांक कहते हैं, बिंदु निर्देशांक। अब यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये एक्स एक्सिस और वाई, इस डायग्राम के बारे में भी हम लोग देखेंगे। इसको सब लोग पढ़ ही चुके हैं, नंबर लाइन है, जैसे बचपन बचपन में हम लोग ऐसे पढ़ते थे, एक रेखा खींची जाती थी, और यहाँ पे दोस्तों क्या बच्चों होता था, 0 1 2 3, इसी टाइप से -1 -2, संख्या रेखा जिसको हम लोग कहते थे। तो ये वही संख्या रेखा से ही दो निर्देशांक बनाए गए हैं, एक्स और वाई। तो ये देख रहे होंगे कि ये जो पहला वाला पार्ट है इसका एक्स और वाई के बीच में, इसको हम लोग क्या बोले हैं, प्रथम चतुर्थांश। दोस्तों प्रथम चतुर्थांश में जो भी बिंदु स्थित होते हैं वो दोनों प्लस के होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे कि अगर दो पॉइंट प्लस में दिए गए, मान लो 2, 3, ये दोनों प्लस में दिया गया, इसका मतलब क्या है कि ये प्रथम चतुर्थांश में कहीं ना कहीं घूम टहल रहा है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं बच्चों की द्वितीय चतुर्थांश दिया है। द्वितीय चतुर्थांश मतलब ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो द्वितीय चतुर्थांश बोल दिया गया। इसमें पहला वाला जो पॉइंट होता है माइनस होता है, दूसरा वाला पॉइंट प्लस होता है, जैसे -2, 3 ऐसे लिखा जाए, तो पहला पॉइंट माइनस और दूसरा नंबर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ये सेकंड चतुर्थांश, अगर ऐसा कहीं मिलता है तो समझ जाएंगे नंबर कहाँ पे है, सेकंड चतुर्थांश में। अब ये सब सिस्टम बनाया इसीलिए गया है कि जो हमें दो बिंदु बताए जा रहे हैं, दो नंबर की, मान लो यहाँ पे -7, -3 पे कोई चीज है, उसकी स्थिति हमें पता करनी है, तो ये बिंदु ही इसकी स्थिति बताते हैं। जैसे हम इसकी शक्ल देख के ही बता सकते हैं कि दोनों माइनस के हैं, अगर मान लो दोनों प्लस के होते तो आप तुरंत बता देते, अगर दोनों प्लस के तो प्रथम चतुर्थांश में कहीं ना कहीं पे होंगे। इतना तो आप कंफर्म बता सकते हैं कि कहाँ होंगे, प्रथम चतुर्थांश पे ही होंगे, बाकी तीन का काम खत्म। अब आप इसको जब ढूंढेंगे तो कहाँ जाएंगे, प्रथम चतुर्थांश में जाएंगे, फिर वहां पे देखेंगे कि 7 और 3 दोनों का जोड़ा कहाँ पे है। ये ढूंढने का तरीका हम लोग आगे देखेंगे। फिर नीचे देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, तृतीय चतुर्थांश है। इसकी पहचान दोस्तों क्या होती है कि दोनों माइनस के होते हैं, दोनों नंबर यहाँ पे माइनस के होते हैं। जैसे ऊपर वाला जो हमने लिखा था -7, 3, इससे पूछा जाए कि ये कहाँ पे होगा, तो आप तुरंत कहेंगे थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा, मतलब तृतीय चतुर्थांश में होगा। क्यों? क्योंकि दोनों इसके निर्देशांक जो है वो निगेटिव है। इसी तरह देखेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होगा कि पहला नंबर पॉजिटिव होता है, दूसरा निगेटिव। जैसे लिखा है 2, -3, अगर ऐसा पॉइंट लिखा है तो आप तुरंत कहेंगे
ये तो चतुर्थ में होगा, बाकी तीनों को हम छोड़ देंगे। बाकी तीनों में ढूंढने की क्या जरूरत है, जब पता चल गया चतुर्थ में है तो चतुर्थ में अब ढूंढेंगे। अब इस ये जो नंबर लिखे हैं 2 और 3, ये और इसको करीब में पहुंचा देंगे। चतुर्थ में तो आ गए, चतुर्थ तो बहुत बड़ा है, ये सब चतुर्थ है, चतुर्थ में कहाँ पे है तो ये नंबर बता देंगे। अब कैसे बताएंगे ये हम चीज आगे सीखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बात समझ में आई कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। तो इसमें दो अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष होता है, एक तरफ एक्स और एक तरफ एक्स डैश, और एक वाई अक्ष जो लंबावत होता है वाई और वाई डैश, और जो दोनों एक दूसरे को काटते हैं ये मूल बिंदु कहलाता है, 0,0 होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं बच्चों यहाँ पे कि निर्देशांक ज्यामिति की कुछ परिभाषाएं लिखी हैं, इनको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। निर्देशांक ज्यामिति की कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है। अब ये बात तो हम लोग देख ही चुके हैं कि निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें समतल आकृति पर बने बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़े के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट लिखा हुआ कि दूसरे शब्दों में ज्यामितीय शाखाओं का वह समूह है जहां निर्देशांक का उपयोग करके एक बिंदु की स्थिति को परिभाषित किया जाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि निर्देशांक का उपयोग करके एक बिंदु की स्थिति को परिभाषित किया जाता है। तो वही एग्जाम्पल, अब छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि एक बहुत बड़ा फील्ड है, खेत है। ठीक है, फील्ड है, उसमें आप कहीं खड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, एक फील्ड है, बहुत बड़ा मैदान है, आप कहीं पे इसमें खड़े हुए हैं, ये मैदान, यहाँ पे आप हैं, और इतना बड़ा मैदान है कि बहुत दूर दूर तक आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत दूर दूर तक आपको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, और आपके पास एक सेल फोन है, छोटा सा मोबाइल है आपके पास, और आप फोन करते हैं किसी आदमी को कि हम खो गए हैं, हमको उठा लीजिए, मतलब हमको ढूंढ लीजिए। तो वो आपसे पूछेगा कि कहाँ हैं आप कहाँ हैं। तो आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है चारों तरफ, बहुत बड़ा, इमेजिन करो बहुत बड़ा एक रेगिस्तान है, उसमें आप पड़े हैं, बहुत तेज प्यास लगी है, भूख लगी है, तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बस आपके पास एक फोन है, उसमें नेटवर्क भी आ रहा है। आपने कॉल किया किसी के पास कि प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए, वो कहेगा भैया हो कहाँ। तो क्या बताओगे, उससे क्या जवाब दोगे कि मंदिर के बगल में खड़े हैं, तालाब के पास हैं, नदी के किनारे हैं, नदी के दाहिने हैं, वहां कुछ है ही नहीं। जब तो क्या जवाब दोगे, नहीं बता पाओगे। जब सामने कुछ दिख ही नहीं रहा है दूर दूर तक चारों तरफ, तो कोई जवाब मिलेगा ही नहीं, यही कहोगे कि बस हम कहीं हैं, ढूंढ लो हमको। तो आदमी कहेगा रुको, अच्छा थोड़ी देर एक काम करो, एक काम करो कि थोड़ी देर वेट करो, एक बात बताते हैं तुम्हें। ठीक है, तो वो आदमी क्या करेगा कि उस खेत में ऐसे एक लाइन खींचेगा, खेत के नक्शे पे, या मान लो वो बहुत बड़ा इंसान है, तो ऐसे एक लाइन खींचेगा उस जो भी रेगिस्तान मैदान खेत है जहां पर भी, और फिर उस पे ऐसे नंबर देगा 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी नंबर दे देगा। फिर ऐसे नंबर देगा 1 2 3 4 5 6, और फिर सब लाइनें खींचेगा ये नंबरों की। ये पूरी क्या हो गई, 2 की, 1 2 3 4 5 6, फिर ऊपर की ओर ऐसे लाइनें खींचेगा 1, ये 2 की हो गई, 3 4 5 6 7। अब कहेगा हाँ आप बताओ कहाँ पे हो। तब कहोगे कि ये जो इधर की ओर खींचा था एक्स की ओर, इधर 5 किलोमीटर आ जाओ या 5 मीटर आ जाओ, क्योंकि इसको जैसे आप ये सिस्टम बनाएंगे तो दिखेगा कि हम तो 5,5 पे हैं।
उसको मोबाइल में दिख रहा है, कोऑर्डिनेट दिखने लगेगा कि हम कहाँ हैं, 5,5 पे हैं। तो अब उसके एक स्थिति पता हो गई, उसको एक एड्रेस मिल गया। क्या मिला कि हम 5,5 पे हैं। तो वही बात तो यहाँ पे लिखी थी, निर्देशांक का उपयोग करके एक बिंदु की स्थिति को परिभाषित किया जा सकता है। अब जैसे ही उसने 5,5 बोला, उठे तुरंत एक्स अक्ष की तरफ 5 किलोमीटर दौड़े बहुत तेजी से अपना प्लेन लेके, 5 दूरी, और फिर वाई अक्ष की ओर 5 दूरी चले और मिल गए। इसको देखो मिले कि नहीं, एक्स की ओर 5 गए और वाई की तरफ भी 5 गए, तो बस मिल गया तुरंत, उसका एड्रेस पता चल गया ना, ये परिभाषित हो गया यहाँ से। तो ये जो बिंदु मिले, इनको ये पूरा सिस्टम बनाने से ये जो बिंदु दो मिलके तैयार हुए हैं दोस्तों, हम इन्हीं को ही निर्देशांक कहते हैं। क्योंकि पहले एक्स अक्ष पे वो चला था तो एक्स का निर्देशांक पहले लिखा जाएगा, और फिर बाद में वाई की बात होती है तो वाई का निर्देशांक बाद में लिखा जाता है। अब ये बात भी हम लोग आगे ध्यान से देखेंगे। अब आगे पढ़िएगा, देखिए क्या लिखा है कि निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, केंद्र से दूरी, बिंदुओं का विभाजन आदि करने के लिए किया जाता है। इसका और एडवांस यूज बता दिया गया कि मान लो एक आदमी यहाँ पे था, एक आदमी यहाँ पे था, अब कह रहे हैं इनके बीच की दूरी बताओ क्या है। तो वो जो बाहर यहाँ पे इंसान खड़ा था बहुत बड़ा सा, जिसने सब सिस्टम लाइनें खींची थी, तो वो क्या करेगा, ऐसे लाइन खींचेगा, ये लाइन की दूरी लंबाई बतानी रहती है। तो ये भी हम इस निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से निकाल सकते हैं। तो केंद्र से दूरी, केंद्र दोस्तों इसका ये माना जाता है 0,0। केंद्र से दूरी भी किसी चीज की बताई जा सकती है, आराम से निकाल सकते हैं। बिंदुओं का विभाजन करने के लिए किया जाता है। तो ये सारे इसके एडवांटेज है, ये सारे फायदे हैं कि इसकी सहायता से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा बच्चों कुछ डिफिनेशंस लिखी हैं, तो अगर ये डायग्राम हम एक बना के तैयार कर ले तो समझना बहुत आसान है। ये ओ है, ये एक्स है, इसे डायग्राम पीछे जो बना था यही है, वाई है, नीचे वाई डैश है। अब पहला देखिए लिखा है एक्स ओ एक्स डैश क्षैतिज अक्ष है, इसे एक्स अक्ष भी कहते हैं। ठीक है, एक्स ओ एक्स डैश, ये पूरा क्या है, एक्स अक्ष है। इसको क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, क्षैतिज अक्ष। दूसरा दिया वाई ओ वाई डैश ऊर्ध्वाधर अक्ष है, इसे वाई अक्ष भी कहते हैं। तो ये वाला दोस्तों हमारे पास क्या है, वाई अक्ष। फिर लिखा है एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश। एक्स ओ एक्स डैश कहाँ है, एक्स ओ एक्स डैश और वाई, ये मतलब पूरा, दोनों दोनों ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों को मिला के ये रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं, ओ पर लंबवत काटती है, तो ओ पर ये 90 डिग्री पे काट रही है। ठीक है, एक्स ओ वाई को तल का प्रथम तल। अब एक्स ओ वाई जो है दोस्तों, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड, और ये फोर्थ। ये बात हम ऊपर समझ चुके हैं। तो वही चीज, तीनों चीजें लिखी हैं, इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए। चतुर्थांश का चिन्ह पहले में दोनों प्लस होते हैं। क्यों होते हैं प्लस, ये भी सुन लो। इधर अब संख्या रेखा को याद करो, इधर जब नंबर लिखते थे तो प्लस के लिखते थे, और पीछे की तरफ जब नंबर लिखते थे तो माइनस की ओर लिखते थे। याद होगा ना, कक्षा 5 में पढ़ा था। ऊपर की ओर जब दोस्तों नंबर लिखेंगे तो प्लस के नंबर लिखेंगे, और नीचे की ओर जब नंबर लिखेंगे तो माइनस के नंबर लिखेंगे। अब अगर कोई भी पॉइंट लिखना होगा प्रथम चतुर्थांश में, तो दोनों नंबर पॉजिटिव ही मिलेंगे। 2,4 जैसे लिखना है तो दोनों नंबर पॉजिटिव मिले, इसीलिए कहा जाता है कि प्रथम चतुर्थांश में हमेशा दोनों नंबर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सेकंड में अगर आओगे तो एक्स अक्ष पे देखो माइनस के नंबर हैं, तो पहले एक्स अक्ष का चूंकि लिखा जाता है इसलिए पहले हमें माइनस का नंबर लिखना पड़ेगा, उसके बाद प्लस का नंबर। वाई अक्ष पे ऊपर की ओर बढ़ोगे ना, क्योंकि ये पूरा एरिया जो है ये माइनस एक्स और प्लस वाई से मिलकर बना है। ठीक है, तो यहाँ पहला माइनस और दूसरा प्लस। तीसरे में आओगे तो देखो एक्स अक्ष पे भी माइनस मिलेगा और वाई अक्ष पे भी माइनस मिलेगा, तो दोनों निगेटिव मिलेंगे तीसरे चतुर्थांश में। चतुर्थ में भी ऐसे ही होगा कि पहला वाला देखो पॉजिटिव मिल जाएगा इधर, और दूसरा वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वाई वाला, ये निगेटिव मिलेगा। तो वही चीज लिखी है, प्रथम पाद यानी प्रथम चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव होते हैं। द्वितीय में पहला माइनस दूसरा प्लस होता है, तृतीय में दोनों माइनस होते हैं, चतुर्थ में पहला प्लस और बाद वाला
माइनस होता है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब इसमें कुछ बात और समझ लेते हैं। एक्स एक्स अक्ष का धन भाग प्लस कॉमा जीरो, मतलब एक्स, जैसे ये एक्स अक्ष है हमारे पास, यहाँ पे जीरो है, तो इसका इतना पार्ट ये धन भाग पॉजिटिव कहलाता है, ये प्लस एक्स अक्ष का है, और पीछे का पार्ट ये नेगेटिव एक्स अक्ष है। ये सबको पता होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इधर जो नंबर लिया जाता है वो हमेशा प्लस का नंबर और साथ में जीरो। कोई भी प्लस का नंबर होगा एक्स अक्ष पे ही जब लेंगे कोई पॉइंट, तब ऐसा होगा कि पहला नंबर प्लस का कोई नंबर होगा, दूसरा जीरो होगा। एक्स एक्स डैश की बात करते हैं। ऋण भाग क्या है? माइनस कॉमा जीरो। अगर इधर लेंगे तो पहला नंबर माइनस का होगा, उसके बाद कोई ना कोई जीरो होगा। तो बाद वाला दोनों कंडीशन में जीरो मिलेगा, क्योंकि वाई अक्ष पे हम लोग कुछ नहीं लिए हैं, केवल एक्स अक्ष की बात कर रहे हैं। और पहला वाला अगर जीरो से आगे की ओर है तो पॉजिटिव, जीरो से पीछे है तो निगेटिव। अब इसी तरह से और भी आगे जानकारी दी गई है कि वाई अक्ष की अगर हम लोग बात करें तो ऊपर का पार्ट जीरो कॉमा प्लस, पहला वाला पॉइंट जीरो है दोनों में, क्योंकि वाई अक्ष की बात हो रही है। तो वाई अक्ष बाद में लिखा जाता है, इसलिए बाद में कोई ना कोई नंबर मिलेगा। अगर वो ऊपर की ओर लेते हैं प्लस वाई की तरफ तो पॉजिटिव नंबर होगा, माइनस वाई की तरफ लेंगे तो निगेटिव नंबर होगा। एक मूल बिंदु जीरो कॉमा जीरो होता है। ये बेसिक सी जानकारी आप सबको पता होगी। अब हम आगे देखते हैं, कुछ नोट है दिया है, फॉर्मूला देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, एक बार पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त बच्चों? तो नोट क्या दिए हुए हैं इनको ध्यान से देखो बच्चों पूरे। एक्स एक्स डैश अक्ष पर प्रत्येक बिंदु वाई नियामक शून्य होता है। मतलब एक्स पे वाई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? जीरो होंगे, शून्य होंगे। एक्स अक्ष पे कहीं पर भी कोई बिंदु लोगे तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? जीरो होगा। इसी तरह इसका उल्टा वाई वाई अक्ष पे जब कोई पॉइंट लोगे तो एक्स क्या होगा? जीरो होगा। जैसे एक्स अक्ष पे लिखा 2,3, ये 2,0, तो ये एक्स अक्ष पे है। अगर लिखा है 3,0, ये भी एक्स अक्ष पे है। -4,0, ये भी एक्स अक्ष पे है। अगर लिखा है 0,3, ये वाई अक्ष पे है। 0,-2 वाई अक्ष पे है। 0,7 वाई अक्ष पे है। तो पहला अगर जीरो मिलता है तो ये पॉइंट वाई अक्ष पे होगा। सेकंड नंबर अगर जीरो मिलता है तो ये पॉइंट एक्स अक्ष पे होगा। देख देखते हैं, मूल बिंदु पर एक्स नियामक वाई नियामक दोनों शून्य होते हैं। तो मूल बिंदु पे दोनों 0,0 होते हैं। एक चीज आती है भुज। भुज हम लोग किसे कहते हैं? भुज लिखा हुआ कि किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी को एक्स निर्देशांक अथवा भुज कहते हैं। यहाँ पे फिर एक बहुत अच्छी चीज समझने वाली है कि पहला पॉइंट जिसको हम लोग एक्स का निर्देशांक कहते हैं, आखिर वो है क्या? जैसे कोई भी कोऑर्डिनेट हमारे पास लिखा ए कॉमा बी, तो कहते हैं ये पहला वाला एक्स है, दूसरा वाला वाई है। एक्चुअल में एक्स है क्या? तो एक बात ध्यान से देखना, अगर मान लो ये ए कॉमा बी इसमें हमें कहीं दिखाना है तो हम ऐसे दिखाएंगे ए कॉमा बी। ए का मतलब कि यहां से ए दूरी पर, यहां से ए दूरी पर, और बी का मतलब यहां से बी दूरी पर। यही तो होता है, इसीलिए तो निर्देशांक यूज किए जाते हैं। बोलो बच्चों। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे कि किसी भी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी को एक्स निर्देशांक कहते हैं। ये क्या बात हुई कि किसी भी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से जो दूरी होगी उसको हम क्या कहेंगे? एक्स निर्देशांक कहते हैं। इसी को हम लोग भुज कहते हैं। वाई अक्ष से दूरी को एक्स निर्देशांक कहते हैं, या एक्स निर्देशांक को वाई अक्ष से दूरी कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स निर्देशांक क्या है? ए। अब ए देखो, ये हमारे पास वाई अक्ष है, ये वाई अक्ष आपको डार्क दिख रहा होगा, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से दूरी क्या है इस पॉइंट की? ये जो पॉइंट है इसकी दूरी क्या है वाई अक्ष से? वाई, ये वाई अक्ष है, यहाँ से ये दूरी क्या है? इतनी। तो आप कहेंगे ये ए ही तो है। तो जो इसका एक्स निर्देशांक ए है दोस्तों, ये वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है ये बताता है। जैसे यहाँ पे ये 0,0 हो गया,
यहाँ पे है 0.17,0। तो 17 क्या बताता है कि एक्स अक्ष पे है। हाँ है, ठीक है, लेकिन 17 ये नहीं बताएगा कि एक्स अक्ष से कितनी दूरी पे है। भाई एक्स अक्ष तो पूरा यहाँ से लेके शुरू से लेके लास्ट तक ये पूरा एक्स अक्ष है। इस एक्स अक्ष से ये 17,0 कितनी दूरी पर है नहीं बताएगा, ये कहेगा कि एक्स अक्ष पर है। कहाँ पे है, तो कहेंगे वाई से 17 दूरी पर है। कहाँ से, वाई निर्देशांक जो है ये वाला खड़ा वाला जो है ऊर्ध्वाधर वाला, यहाँ से कितनी दूरी गया है, तो कोई वो 17 यूनिट गया है। 17 यूनिट एक्स पे चला है, लेकिन किससे दूर गया है, वाई से दूर गया है। तो एक्स पे जब चलता है तो उसको एक्स का निर्देशांक या वाई अक्ष से दूरी कहा जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। समझे। दूसरा क्या होता है, कोटि, कोऑर्डिनेट जिसको हम कहते हैं। तो इसका उल्टा होता है, जैसे बी है, बी वाई का निर्देशांक। तो बी क्या है, बी जो है दोस्तों ये एक्स अक्ष से दूरी को दर्शाता है। ये बिंदु एक्स से कितना दूरी पर है, तो एक्स अक्ष से दूरी क्या है इसकी, बी, और इसको हम क्या कहते हैं, वाई निर्देशांक। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि। तो किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी को वाई निर्देशांक या कोटि कहते हैं। तो एक्स जो होता है वो वाई अक्ष से दूरी है, मतलब पहला निर्देशांक, या एक्स निर्देशांक जो होता है दोस्तों ये वाई अक्ष से दूरी को दर्शाता है। और वाई निर्देशांक जो होता है वो एक्स अक्ष से उस बिंदु की दूरी को दर्शाता है। ये बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, क्योंकि इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल क्या है कि बिंदु के निर्देशांक ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स अक्ष से तीन मात्रक दूरी और वाई अक्ष से 5 मात्रक दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। आप बताओ क्या बताओगे इसका आंसर, आंसर पुट करो, तुरंत आंसर लिखो कि एक्स अक्ष से 3 मात्रक दूरी पर और वाई अक्ष से 5 मात्रक की दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो आप क्या करेंगे, फटाफट पेन उठाएंगे और लिख देंगे 3,5। 3,5 उत्तर दे दिया सर, 3,5 होगा। अरे पगलो, 3,5 गलत है। क्यों, सवाल पढ़ो क्या लिखा है कि एक्स अक्ष से 3 मात्रक, मतलब एक्स अक्ष जो है इससे 3 मात्रक की, यहां से 3 मात्रक की दूरी पर वो बिंदु है। एक्स अक्ष से दूरी क्या है, 3 मात्रक। फिर आगे लिखा वाई अक्ष से 5 मात्रक, तो वाई अक्ष से जो दूरी है दोस्तों वो इसकी क्या है, 5 मात्रक। वाई अक्ष से दूरी क्या है, 5 मात्रक। वाई, ये वाई अक्ष है, ये पूरा खड़ा वाला, यहां से दूरी क्या है इस बिंदु की, 5 मात्रक। तो वाई अक्ष से दूरी जो होती है वो एक्स का निर्देशांक कहलाता है। देखो यहाँ पे वाई अक्ष से दूरी एक्स का निर्देशांक है, वाई अक्ष से दूरी 5 है, तो एक्स का निर्देशांक क्या होगा, 5, कॉमा। फिर लिखा है एक्स अक्ष से दूरी को वाई निर्देशांक कहते हैं, कि एक्स अक्ष से दूरी क्या है, 3। ये है हमारे पास वाई, तो वाई बाद में लिखा जाता है, तो 5,3 इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 5,3। तो सवाल पे ध्यान देना कि कैसे पूछा गया है। एक्स अक्ष से 3 मात्रक, क्या कहता, एक्स अक्ष पे 3 मात्रक, वाई अक्ष पे 5 मात्रक, तब तो ये पहला वाला सही हो जाता है कि एक्स अक्ष पे भाई 3 है, वाई पे 5 है, तो 3,5 हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि एक्स अक्ष से दूरी 3 है और वाई अक्ष से दूरी 5 है, तो भाई एक्स अक्ष से दूरी जो होता है वो वाई निर्देशांक होता है, और वाई अक्ष से जो दूरी होती है वो एक्स निर्देशांक होता है। ये बात ध्यान रखनी है। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे।
किसी बिंदु का भुज और कोट x कॉमा y के रूप में लिखे जाते हैं। मतलब पहले भुज लिखा जाता है x और उसके बाद कोट लिखी जाती है। तो भुज कॉमा कोट, तो पहले भुज होता है बाद में कोट। हमेशा हमेशा पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में हमेशा पहले भुज लिखा जाएगा, उसके बाद कोटि लिखी जाएगी। मतलब पहले x का निर्देशांक और उसके बाद y का निर्देशांक, और x का निर्देशांक क्या है, यहाँ से y अक्ष से दूरी, तो y का निर्देशांक क्या है, x अक्ष से दूरी। दो बिंदुओं a x1 y1 और b x2 y2 के बीच की दूरी के सूत्र के हल बराबर होती है। अब क्या करेंगे कि इसका हम लोग फार्मूला भी देखेंगे, उसको छोड़ते हैं। अगला पॉइंट है, किसी बिंदु a x, y की मूल बिंदु से दूरी इस सूत्र के हल के बराबर होती है। तो ये फॉर्मूला है, ये लोग हम अभी आगे देखने वाले हैं, फिलहाल इन पॉइंटों को देखने का कोई मतलब है नहीं। विभाजन फॉर्मूला है, ये हम लोग कायदे करेंगे। दूरी का सूत्र देख लेते हैं और फिर अब अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो दूरी का सूत्र क्या है, डिस्टेंस का फॉर्मूला, कि जैसे हमारे पास दो बिंदु हैं, ठीक है, ये x1 कॉमा y1 है और ये x2 कॉमा y2 है। तो दूरी का सूत्र आता कैसे, उसी कहानी से आता है। जैसे यहाँ पे एक बिंदु है, ये x, इस पे x1 है और ऊपर क्या है, y1 है। तो इसका निर्देशांक लिखा जाएगा x1 कॉमा y1। कोई दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, इसके निर्देशांक x2 कॉमा y2 है। मतलब x अक्ष पे x2 और y अक्ष पे y2, ये क्या है, y2। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग ऐसे मिला सकते हैं, y अक्ष पे ऐसे मिलेगा, x अक्ष पे ऐसे मिलेगा, y अक्ष पे ऐसे मिलेगा। अब पूछा गया है, ये a है ये b है, इनके बीच की दूरी, ये इनके बीच की दूरी की डिस्टेंस पूछी गई है। तो अगर हम इसको ऐसे मिलाएं, तो इतनी डिस्टेंस अगर पूछी जाए हमसे, तो हम कहेंगे ये x2 माइनस x1 होगी। और ये ऊपर वाली डिस्टेंस अगर पूछी जाए तो ये हो जाएगी y2 माइनस y1। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला पॉइंट जो है, ये ऊपर वाला y2 है, नीचे वाला y1 है। तो y2 में से y1 घटाएंगे तो ये इतनी गैप आ जाएगा हमारे पास, ये इतना गैप आ जाएगा, इतना। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा y2 माइनस y1। इधर का ये जो गैप है, ये हो गया x2 माइनस x2। तो ये गैप इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। बचा कर्ण, तो कर्ण फार्मूला लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो फार्मूला जो बनता है वही हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो मान लेते हैं ए बी कोई बिंदु है हमारे पास, इसके बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, वो ये ए बी क्या है, कर्ण है उस त्रिभुज का जो ऊपर बना हुआ है। तो पाइथागोरस लगाते हैं, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, इसको आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। ये है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मतलब डी का सूत्र, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतनी चीजें जो हम बताए हैं आपको, ये इस पहली एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट था। हम लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति के बारे में समझा, एक्स वाई अक्ष के निर्देशांकों के बारे में समझा। ठीक है, एक्स को भुज कहते हैं, वाई को कोटि कहते हैं। भुज और कोटि क्या होती है, भुज दोस्तों वाई अक्ष से दूरी को प्रदर्शित करता है और कोटि एक्स अक्ष से उस बिंदु की दूरी को प्रदर्शित करता है। तो इतनी चीजें देखने के बाद हमने देखा दूरी का सूत्र जो लिखा हुआ है आपके सामने कि d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग आते हैं बच्चों अपने क्वेश्चंस पे, अपनी एक्सरसाइज पे, जो हमारे एनसीईआरटी बुक की 7.1 एक्सरसाइज है। उसके क्वेश्चंस को देखेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं हम आज की अपनी एक्सरसाइज। जो पहली प्रश्नावली है 7.1। बच्चों एनसीईआरटी बुक से सारे के सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो जो दोस्त हमारे एनसीईआरटी पढ़ते हैं उनको ये पता होगा कि वहां से क्वेश्चन लिया गया है। तो आपको जो भी क्वेश्चन में समस्या दिक्कत होती है, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं।
और एक क्वेश्चन समझने के बाद अगला क्वेश्चन अपने आप लगाइएगा। इस तरह से प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। बात मानेंगे, सही से प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे तो बहुत फायदा आपको होने वाला है। तो दोस्तों चलते हैं, देखते हैं। अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो जो हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है 2, 3 एंड 4, 1, ये उन्हीं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में कहीं पे दो पॉइंट है और इनके बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमने अभी डिस्टेंस का फॉर्मूला एक पढ़ा था दोस्तों, d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, सॉरी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 कर सकते हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसे अप्लाई किस तरह करना है, तो पहला जो क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों दिया है 2, 3 और 4, 1, ये दो पॉइंट हैं, दो बिंदु हैं। इनके बीच की ये दो बिंदु एक रेखा बनाते हैं। इस रेखा की लंबाई हमें फाइंड आउट करनी है। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी। दोस्तों पहला जो बिंदु है होता है, इसको हम x1, y1 मान लेते हैं और दूसरे बिंदु को x2, y2 मान लेते हैं। ये हर एक क्वेश्चन में हम लोग करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझते हैं कि पहले पॉइंट को हम लोग क्या मानेंगे x1, y1 और दूसरे पॉइंट को क्या मानेंगे x2, y2। इसको ध्यान से देखिएगा, साफ साफ लिखा हुआ है। अगर ना समझ में आए तो ध्यान से समझ लीजिएगा। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं डिस्टेंस का। तो अंडर रूट के अंदर पहले है x2 माइनस x1। दोस्तों x2 क्या है, 4 है, माइनस x1 क्या है, 2 है, और फिर होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 1 है, माइनस y1 क्या है, 3, 3 का होल स्क्वायर। तो बच्चों 4 में से जब 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस जब 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा, तो -2 का स्क्वायर। तो बच्चों 2 का स्क्वायर 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। जब इस चीज को हम ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा और 8 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 2√2 आता है। सबको पता है कि 8 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 जोड़ा बनता है, ये बाहर आ जाएगा और जो 2 बचा है ये अंदर रहेगा। तो इनके बीच की दूरी बहुत सिंपल सी आ गई, 2√2। बस हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन ये दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन इसमें -5, 7 और दूसरा पॉइंट है दोस्तों -1, 3। तो ये कोई लाइन रही होगी, बिंदु रहे होंगे, उनको मिलाने वाली रेखा है। तो पहला बिंदु का निर्देशांक x1, y1 और दूसरे वाले को मान लेते हैं x2, y2। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे अंडर रूट y2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 दोस्तों -1 है बच्चों, माइनस x1 क्या है, माइनस का 5, तो -2 हो जाएंगे, तो ऐसे लिखेंगे और फिर इसका होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 3 है, माइनस y1 क्या है, 7 का होल स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -1 और ये माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा -4 का स्क्वायर। तो जैसे ही -1 प्लस 5 करेंगे तो फिर से 4 का स्क्वायर, यहाँ पे -4 का स्क्वायर। तो जैसे स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 16 प्लस 16 32। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4√। तो डिस्टेंस क्या आ गई दोस्तों, 4√2। ये 4√2 कैसे आता है, जिन बच्चों को नहीं पता है वो ध्यान से देखेंगे। बच्चों हमारे पास अंडर रूट के अंदर था 32। तो अंडर रूट वैसे निकालना होता है तो हम लोग उसका क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के बाद फिर दो दो का पेयर बना लेते हैं, फिर उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसका भी जैसे फैक्टर करेंगे, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4। यहाँ पे देखो दो पेयर बन रहे हैं,
तो एक 2 यहाँ से लेंगे, एक 2 यहाँ से लेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 4। 4 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि ये पेयर बन के आया है, लेकिन ये 2 बचा, ये अंदर पड़ा रहेगा, इसीलिए इसका आंसर क्या हुआ 4 रूट। बस सिंपल सा था, कुछ नहीं करना है। तो 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। a कॉमा बी माइनस a कॉमा माइनस बी। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है a कॉमा बी माइनस a कॉमा माइनस बी। ये दो बिंदु रहे होंगे, उनको मिलाने वाली रेखा है, इसके बीच की दूरी हमें फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला दोस्तों वही होता है, पहला वाला पॉइंट मान लेंगे x1, दूसरा वाला y1, इधर x2 y2। फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 दोस्तों क्या है माइनस a, x1 क्या है प्लस का a, तो माइनस a का होल स्क्वायर, प्लस y2 दोस्तों हमारे पास माइनस b है, और फिर से है माइनस b का होल स्क्वायर। तो माइनस 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 2a का स्क्वायर, और यहाँ माइनस 2b का स्क्वायर। तो जैसे ही हम लोग स्क्वायर करते हैं तो आएगा 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। ठीक है दोस्त बच्चों, फिर 4 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8a स्क्वायर। a के पास स्क्वायर है तो इसका अंडर रूट तो हट जाएगा, बचेगा अंडर रूट 8। 8 को अभी हम लोगों ने देखा, हम लिख सकते हैं 2 रूट 2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा a 2 रूट 2। तीनों क्वेश्चन हो गए, बहुत आसान थे, बहुत ही बेहतरीन थे, और बस थोड़ा सा टाइम लगता है, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2। इसको सॉल्व करिए, पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रश्न दो बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो दोस्तों होता क्या है कि हमारी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसी के बारे में अनुच्छेद 7.2 लिखा है। वहां पे कोई कंडीशन दी गई थी और ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी थी। तो वो कंडीशन भी इसी तरह की है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है वैसे वहां पर भी है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, वहां पे अपने आप कर लेंगे। तो हमारे पास दो बिंदु मिल गए, 0,0 और 36,15। हमें क्या करना है, हमें इसको x1 y1 मान लेना है, इसको x2 y2 मान लेना है, और दूरी का सूत्र हमको बहुत रटा है, बहुत रटा है, ये रटा होना जरूरी भी है। क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसे ही आप लोग पुट करते हैं सारी वैल्यू, x2 हमारे पास 36, x1 है 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास दोस्तों है 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। फिर अब बचेगा 36 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर क्या होता है 1296। 36 का स्क्वायर दोस्तों क्या हो जाएगा 1296। 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225। अब जैसे ही आप इसको ऐड करोगे तो 6 5 11, 3 9 3 12, ठीक है, 3 2 5, 1521 आ जाएगा। और 1521 का जब वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि याद तो होगा नहीं, तो हम देखो 21 है लास्ट में, तो 3 से कट सकता है, 3 पचे 15 और 3 सत्ते 21। फिर 3 से काट के देखते हैं तो 3 एकम 3, 3 छः 18, 3 9 27, 169 आया। इसका तो पता होता है सबको, पता है, देखो एक तो यहाँ से मिल गया 3, और 169 का मिल गया 13। तो 13 गुणे 3, 13 3 39। तो यहाँ पे जो दो बिंदु दिए गए हैं इनके बीच की दूरी क्या है 39 किलोमीटर या 39 यूनिट, ये हो जाएगी। अब इसी टाइप से वो आप अपनी बुक सबके पास होगी, बुक से देख के वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो 7.2 में पूछा गया था। तो 39 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ हम भी चर्चा की गई, और नीचे आंसर भी दिया हुआ है, देख लेंगे आप लोग। यहाँ हाँ हम चर्चा की गई दो शहर ए और बी के बीच की दूरी, और यह दूरी क्या है 39 किलोमीटर। ठीक है,
तो 39 किलोमीटर इसका आंसर आ जाता है जो भी है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे पूछा गया निर्धारित कीजिए कि क्या 1,5, 2,3 और -2, -11 समरेखी है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि 3 पॉइंट दिए हैं, ये मान लेते हैं हमारे पास ए, ये बी है, ये सी है। तो अगर ये समरेखी है तो यहाँ पे क्या कंडीशन लगती है, यदि समरेखी होंगे तो ए बी की दूरी और बी सी की दूरी ये बराबर होगी डायरेक्ट ए सी की दूरी के बराबर। ए बी मतलब ये दूरी प्लस बी सी मतलब ये दूरी, इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो टोटल जो हमारे पास ए सी है उसके बराबर अगर आ जाता है, इसका मतलब ये तीनों बिंदु सीधी रेखा में है या समरेखी है। तो ए बी बी सी सी ए हमें निकालना पड़ेगा, ए बी बी सी सी ए या ए सी जो भी कर लो। तो ए बी की बात करें तो पहला पॉइंट x1, दूसरा पॉइंट y1, ठीक है। ए बी की बात करेंगे तो पहला पॉइंट x1 और दूसरा पॉइंट y1। एक साथ ही हम लोग सब लगाते हैं फॉर्मूला, ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट है 1,5 और दूसरा है 2,3। तो इसमें x1 क्या हो जाएगा, ये y1, x2 और y2। फॉर्मूला लगाते हैं तो x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसी तरह BC में जैसे फॉर्मूला लगाएंगे तो BC ये हमारे पास, तो -2 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -11 और -3 -11 -3 का होल स्क्वायर। अब ये बराबर होना चाहिए दोस्तों AC के बराबर। तो AC के बीच की दूरी क्या मिलेगी, इन दोनों को हमें कंपेयर करना है। ये इसके निर्देशांक x1 y1 और दूसरे वाले के x2 y2। तो x2 -2 है, ये -1 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 दोस्तों -11 और -5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2 माइनस 1, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 3 में से 5 घटाएंगे तो -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस अंडर रूट -2 माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस के 14 का स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों -3 स्क्वायर प्लस माइनस का 16, 11 5 16 स्क्वायर। तो यहाँ पे अंडर रूट 5 मिलेगा हमें, प्लस 4 चौके 16 और 14 का स्क्वायर 196 बराबर 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर 256। तो अब इसको अगर हम लोग किसी भी तरह से ऐड करने की कोशिश करें तो ऐड तो हो नहीं रहा है। 6 6 12 2 और 9 1 10 11, तो अंडर रूट 212 प्लस ये 5 इनको ऐड नहीं कर सकते हैं, और इधर है अंडर रूट 264 या 265, 9 6 15। तो ये क्या कुछ दिख रहा है, ये इसके बराबर दिख रहा है कभी? अंडर रूट 5 प्लस 212 जोड़ोगे तो 265 अंडर रूट 265 आएगा, नहीं आएगा। मतलब ये दोनों चीजें बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये बिंदु कैसे होंगे, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा। इसके और इसके बीच की दूरी क्या होगी, ये कम होगी, ये दूरी क्या होगी, कम होगी। तो ये त्रिभुज बना रहे होंगे, दरअसल ये बिंदु क्या बना रहे होंगे, त्रिभुज। इसीलिए ये संरेखीय नहीं है। अगर संरेखीय होते एक रेखा बनाते, संरेखीय नहीं है मतलब त्रिभुज बनाएंगे। बस दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती है, तो ये बात ध्यान से रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का, कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2 6,4 7,-2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। दोस्तों अगर ये दो बिंदु समद्विबाहु, ये दो तीनों बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज में होता क्या है, ये बताओ पहले। कि दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो दो भुजाओं की लंबाई निकाल के देखो, अगर बराबर आ रही है तो समद्विबाहु बनाएगा।
अब जैसे ए है, इसको कह दिया हमने कि ये -5 5, -2 है। बी वाला है 6, 4 और सी है 7, -2 ये है। तो अगर इनके बीच की दूरी हम ए बी बी सी सी ए निकालेंगे तो इनमें से अगर कोई भी दो साइड्स इक्वल मिल जाती है तो हम कह लेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो ए बी बी सी सी ए हमें सब निकालना पड़ेगा ना उसके लिए। तो ए बी पहले निकालेंगे तो फर्स्ट और सेकेंड में, तो ये वाला हमारे पास x1 y1 x2 और y2। ठीक है, अब एक फॉर्मूला x2 - x1 मतलब 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 4 और माइनस माइनस का 2 आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा ये। तो यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर तो आ जाएगा √36। 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, ऐसे ऐड करेंगे तो √37 हो जाएगा। BC निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग, BC। तो BC जब निकालेंगे तो ये 2 पॉइंट लेंगे। BC जब इनके बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे तो 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों 1 का स्क्वायर और यहाँ पे -6 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36 तो √37। यहाँ पे दोस्तों हुआ क्या, ए बी बी सी बराबर आ गई तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समद्विबाहु होंगे। ए बी और बी सी ये दोनों रेखाएं बराबर है, ए बी और बी सी ये बराबर है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यहाँ से तो कन्फर्म हो गया। अगर तीनों भुजाएं बराबर आती हैं तो समबाहु होगा। ठीक है, अगर पूछ लिया, मान लो सवाल पेपर में बना के दे दे कि तीनों भुजाएं बराबर समबाहु त्रिभुज है तो चेक करो कि है कि नहीं, तो उसमें तीनों साइड निकाल के देखनी पड़ेगी। अगर तीनों बराबर हैं तभी हम कह पाएंगे कि समबाहु है, अन्यथा नहीं है। फिलहाल यहाँ पे समद्विबाहु के लिए पूछा गया था तो समद्विबाहु है, दो साइड निकाल ली है, लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज समद्विबाहु होगा। इसके आगे की कहानी भगवान जाने। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, शायद आज का लास्ट भी क्वेश्चन हो। बाकी 5 क्वेश्चन हम एक छोटा सा और वीडियो बनाएंगे, उसमें आप लोगों को दे देंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो भी ठीक नहीं रहता है। और आई थिंक ये क्वेश्चन भी हम शायद अगले ही वीडियो में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा फिलहाल, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है। और छोटे छोटे वीडियो में देखेंगे तो आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा और क्वेश्चन भी समझ में ज्यादा आएंगे। इसीलिए यहाँ तक जो हमने कराए हैं इसको ध्यान से देखिए, समझिए और रिवाइज करिए। जो भी समस्याएं आती हैं तो हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और वहाँ पे और भी अच्छे अच्छे एग्जाम्स की तैयारी इस यूट्यूब चैनल पे कराई जाती है। तो वहां से थोड़ा बहुत देख के उसको मोटिवेट होके और अच्छे से पढ़ाई करिएगा, जिससे अच्छे मार्क्स आए, जिससे आगे चल के आप अच्छा कर सकें। तो सभी बच्चे जो भी इस वीडियो को देखते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले और वीडियो में और बेहतरीन तरीके से आपको चीजें प्रोवाइड कराई जाए। दोस्तों बहुत जल्दी ही हम लोग इंटर की मैथ भी शुरू करेंगे। और अभी हम लोग फिलहाल, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, तो बोर्ड के अकॉर्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है या चैप्टर्स हैं जो ज्यादातर बच्चों को कठिन लगते हैं, उन पे हम लोग चर्चा करेंगे और उनका इसी तरह से बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, मस्ती करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय बाय।